देखिए, मैं आपको बता रहा था कि हमारी ज़िंदगी में पॉजिटिव थिंकिंग की बात हमने बहुत सुनी है। नेगेटिव थिंकिंग नहीं करनी चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग करनी चाहिए, ये सबने सुना है। लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं? सोचते हैं क्या? नहीं, मिक्स सोचते हैं। कभी पॉजिटिव भी सोचते हैं और कभी नेगेटिव भी सोचते हैं। तो एक्चुअली ये पॉजिटिव थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग क्या है? और ना, आज के टाइम पे जब से ये द सीक्रेट मूवी आई, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह, अगर आपने देखी हो, आपने ज़रूर देखी होगी, बाकी भी कुछ लोगों ने देखी होगी, उससे लोग एक भ्रम में चले गए कि पॉजिटिव सोचने से सब कुछ अपनी जिंदगी में पॉजिटिव हो जाएगा। नहीं होगा। ये पॉजिटिव थिंकिंग करने से कुछ नहीं होने वाला। हमें जहां पे प्रॉब्लम्स आ रही है वहां पे स्ट्रेटेजिकली सोचने की जरूरत है कि इसको सॉल्व कैसे करना है। जैसे एक सिंपल सी बात है कि एक रोड है और मैं उस पर चल रहा हूँ, झटके लग रहे हैं, खराब लग रहा है, तो मैं पॉजिटिव सोच, नहीं कहीं कहीं तो रोड भी है ना, और मैं उसके लिए कोई स्टेप नहीं लूँ कि उसकी कहीं कंप्लेन भी फाइल करनी है, कुछ करना है, कभी वो ठीक होने वाली है? नहीं। रिलेशनशिप इश्यूज हैं, हमारे लाइफ पार्टनर के साथ बहुत सारे हमारे चैलेंजेस चल रहे हैं, और सिर्फ मैं पॉजिटिव फोकस करूँ इस चीज़ पे कि नहीं यार, उसके अंदर कुछ अच्छा भी तो है, जो ये किताबें और वीडियोस बहुत सारी सिखाती है। नहीं, सिर्फ पॉजिटिव देखो, पॉजिटिव सोचो। ठीक है, पॉजिटिव देख रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं, क्या ऐसी चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी? कुछ हद तक होती हैं, क्योंकि आपका बिहेवियर बदल जाता है अगले पर्सन की तरफ। आज आप उसमें बहुत नेगेटिव देख रहे थे, आप रिएक्टिव मोड में थे। कल आपने उसमें से कुछ पॉजिटिव चीजें देखनी शुरू की, फोकस करना शुरू किया, आपका बिहेवियर ठीक हुआ। लेकिन इसमें कहीं भी प्रिस्क्राइब्ड नहीं है कि दोनों मिलकर वो बिहेवियर अपना लेंगे जो जिंदगी के लिए सही है। बहुत डिफरेंस है, ध्यान से समझिएगा इस बात को। दोनों मिलकर वो बिहेवियर अपना लेंगे जो हमारी जिंदगी को सही डायरेक्शन में लेके जा रहा है, ऐसा जरूरी नहीं है। पॉजिटिव थिंकिंग से हो सकता है आप एक जोन में आ जाए कि हाँ, मेरी जिंदगी में सब अच्छा है। इसलिए बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है कि पॉजिटिव थिंकिंग अच्छी बात है, लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग का ऑब्सेशन अच्छी बात नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जिनसे मेरी मुलाकात होती है, बात होती है, मेल्स करते हैं, फोन करते हैं, तो सर हमने द लॉ ऑफ अट्रैक्शन देखी थी, द सीक्रेट देखी थी, मैं बहुत पॉजिटिव सोचता हूँ, फिर भी मेरा गोल अचीव नहीं हो रहा। सर मैं तो जॉब में था, 15,000 कमा रहा था, मैंने अपना गोल भी बनाया, सामने भी लगा दिया, रोज विजुलाइज भी करता हूँ कि मेरी सैलरी डबल हो गई, हो चुकी है, ऐसा मान लिया है, लेकिन सर हो नहीं रही है। अब मैं उनसे पूछूं कि उसके लिए आपने एक्शन क्या लिया? नहीं सर, विजुअलाइजेशन करता हूं ना। तो विजुअलाइजेशन से चीजें चेंज हो जाएंगी क्या? या पॉजिटिव थिंकिंग से चेंज हो जाएंगे क्या? नहीं। पॉजिटिव थिंकिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि वहां से आपको एक मोटिवेशन लेना था वर्क करने के लिए, एक्शन करने के लिए। वो एक्शन ही आपने नहीं किया तो रिजल्ट थोड़ी आएगा। रिजल्ट इज द आउटकम ऑफ एक्शन, नॉट विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन क्रिएट्स द पोटेंशियल टू एक्ट, सिर्फ इतना ही करता है वो। लेकिन इस बात को लोग नहीं समझते। तो आपको मैं बताता हूँ कि पॉजिटिव थिंकिंग या पॉजिटिव वाली चीजें और नेगेटिव वाली चीजों का रोल क्या है एक्चुअली। जो मैंने आपको बोला, जब मैंने एनएलपी समझी तो मुझे समझ में आया कि किताबों में जो चीजें लिखी गई हैं वो क्यों लिखी गई हैं, उसके पीछे रीजन क्या है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, बहुत अच्छे से आपको ये चीज समझ में आएगी। क्या होता है, हमारा माइंड कैसे है ना, हमारा जो मेमोरी स्टोर है, बहुत ध्यान से समझिएगा इस बात को, ये समझिए हमारा मेमोरी स्टोर है, यही हमारा पावर हाउस भी होता है। पावर हाउस किस चीज का, कि हम कितने अच्छे से एक्ट करेंगे, ये हमारा मेमोरी स्टोर है, इसमें हमारी मेमोरीज स्टोर है। अब क्या होता है, देखिए, एक नेगेटिव थिंकिंग आदमी है, नेगेटिव थिंकर है, उसके दिमाग में क्या है, बहुत सारा नेगेटिव भरा रहता है। आज तक वो हर चीज में कमियां ही देखता है, अपनी लाइफ में क्या बुरा हुआ, क्या कमी है, क्या है, यही देखता रहता है। ठीक है, योगेश जी, क्लियर हो रहा है? और थोड़ा बहुत पॉजिटिव है इसका। अब ऐसे इंसान के पास, जिसके पास मेमोरी का जो बैगेज है, दैट इज कि इसके पास नेगेटिव बहुत ज्यादा है, पॉजिटिव बहुत कम है, थोड़ा सा है। इसकी लाइफ में सामने एक सिचुएशन आई, इस सिचुएशन में इसको कुछ एक्शन लेना था, है ना, इसको कुछ एक्शन लेना था, ये रिजल्ट क्रिएट करना था, और इस रिजल्ट के लिए कुछ एक्शन लेना था। एक्शन लेना है माइंड को, मतलब हमसे एक्शन करवाना है, तो माइंड क्या करता है, इट चेक्स विद द रिसोर्सेज। ये जो स्टोर हाउस है, इसमें देखता है कि इसमें भैया पॉजिटिव एनर्जी भरी हुई है या नेगेटिव एनर्जी भरी हुई है। और जब ये आता है यहाँ पे, तो क्या देखता है, इसमें क्या भरी हुई है, नेगेटिव एनर्जी। तो ये क्या करता है, हमारे एक्शन की जो एनर्जी है उसको लो कर देता है। और फिर हम क्या करेंगे, हम प्रॉपरली एक्ट नहीं करेंगे, और जब एक्ट नहीं करेंगे तो रिजल्ट आएगा क्या?
रिजल्ट भी नहीं आएगा। अब क्या होता है, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरी लेडी, लेडीज के साथ एक प्रॉब्लम होती है कि उनके पास पूरा बही खाता होता है। आज तक मेरी जिंदगी में किसने किसने क्या क्या मेरे साथ बुरा किया, मेरी सास ने क्या बोला, आपके इसने क्या बोला, उसने क्या बोला, आज तक क्या क्या हुआ, उनके पास जनरली एक पूरा बैगेज होता है बड़ा सा। अब उसके बाद जब भी आप किसी रिलेशनशिप की एक सिचुएशन है जिसमें उनको किसी के साथ रिलेट करना है, अपनी फैमिली में या कुछ और करना है, रिलेशनशिप की बात आ गई। अब माइंड क्या करता है, रेफरेंसेस देखता है कि आज तक इन लोगों ने जो तुम्हारे साथ किया है वो क्या है, ज्यादा पॉजिटिव या ज्यादा नेगेटिव, क्या मिलता है हमें, नेगेटिव। उसका जो कहते हैं हम क्यों करें कुछ उनके लिए, उन्हें परवाह है क्या मेरी। आपने लाइफ में ये सिचुएशंस देखी होंगी, मैं आपको बता दूं क्या है, ऐसा नहीं है कि उनके साथ बहुत ज्यादा बुरा हुआ है, हुआ ये है कि दे हैव क्रिएटेड स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेगेटिव्स एंड वेरी वीक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉजिटिव। तो जो नेगेटिव थिंकिंग और पॉजिटिव थिंकिंग वाली बात है ना, वो सिर्फ यहाँ पे समझने के लिए ये है इसमें कि हमारे साथ आज तक जो बुरा हुआ, अगर उसकी मेमोरी हमारे पास है और उसकी मेमोरी स्ट्रांग है, तो जब भी हमारे माइंड को हमें कुछ काम करना होगा, एक्शन लेना होगा, और हमारा माइंड कहाँ जाएगा, उस मेमोरी बैगेज के पास जाएगा, उसको रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन में काम करने के लिए, तो वो क्या करेगा, एक्शन जो है वो बहुत वीक हो जाएगा उसका, और जब एक्शन वीक हो जाएगा तो रिजल्ट्स भी वैसे ही मिलेंगे। जैसे एक सिंपल सी चीज़ है, मान के चलिए आप अपने प्रोफेशन की बात करते हैं, एक एग्जांपल देता हूँ। आपकी ज़िंदगी में ऐसा भी हुआ है कि आपने कुछ प्रोजेक्ट्स लिए और उस प्रोजेक्ट पे जब आपने काम किया तो कुछ लोगों ने आपको क्रिटिसाइज किया, नेगेटिव बोला, ये बोला, वो बोला, ये भी रेफरेंसेस आपके पास हैं। अगर आप किसी जॉब में हैं, आपके बॉस ने आपको बिना मतलब, कई बार होता है कि बहुत ज़्यादा झाड़ दिया, कुछ बोल दिया, ये सारे नेगेटिव रिप्रेजेंटेशंस आपके पास हैं। अगली बार एक प्रोजेक्ट आता है जिसमें आपको प्रेजेंटेशन देनी है, दिमाग तुरंत कहाँ जाएगा, रेफरेंस के पास। अब यहाँ पे इसको प्रेजेंटेशन देने में क्या मिल रहा है, अप्रिसिएशन या क्रिटिसिज्म, क्या मिल रहा है, क्रिटिसिज्म। तो वो प्रेजेंटेशन देगा क्या, या तो आप उस ऑप्शन को ही लूज कर देंगे कि सर मुझे देना ही नहीं, किसी और से करा लो, और या तो देंगे तो पूरी एनर्जी से नहीं दे पाएंगे। ऐसा मैक्सिमम चांसेस में होता है। कहीं कहीं नेगेटिव इस तरह से भी काम करता है कि हम उसको एक रीजन बना लेते हैं कि ओके तुमने बोला ना मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं करके दिखाता हूँ। ये भी होता है, बिकॉज इट इज ड्यू टू आवर परसेप्शन। वहाँ फिर बिलीव्स का रोल आ जाता है कि मैं अपने आप को क्या समझता हूँ। लेकिन हमें एक बात ध्यान में रखना है कि नेगेटिव इवेंट्स हमारे ऊपर इस तरीके से इफेक्ट डालते हैं, पॉजिटिव इवेंट भी ऐसा ही रिजल्ट डालते हैं कि आपके माइंड में पावरफुल वाली चीजें बहुत ज्यादा हो। जैसे आज अगर मैं पूछूं किसी भी इंसान से, सर आपकी लाइफ कैसी रही अभी तक की, तो अब उसके माइंड में उसने नेगेटिव वाले को बार बार सोच के अगर बड़ा किया हुआ है तो क्या बोलेगा, बुरी रही, बहुत दुखदाई रही, अरे यार बेकार है, बस कट गई। और अगर उसके माइंड में पॉजिटिव वाले इवेंट की जो रिप्रेजेंटेशन है वो स्ट्रांग है तो क्या होगा, अच्छी रही यार, मजा आया। जैसे आपने बोला ना कि अगर उस टाइम में कोई मेरे से पूछता तो मैं कहता कि आई वुड अगेन बॉर्न लाइक वसंत, है ना, दोबारा मैं यही बनता, कुछ और नहीं बनता। क्यों, क्योंकि वो पॉजिटिव वाली रिप्रेजेंटेशंस बहुत सारी हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि वही लोग जिनके साथ सिर्फ पॉजिटिव होता है ज़्यादा या नेगेटिव होता है ज़्यादा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि हमने अपने माइंड में क्या रखा हुआ है। अब क्या होगा, जब भी हमारे पास नेगेटिव इवेंट के रेफरेंसेस ज़्यादा हैं तो ये हमें हमारी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा सर। डिजीज से रिलेटेड भी आपको समझ में आएगा, प्रॉब्लम से रिलेटेड समझ में आएगा, क्योंकि जो मैं बातें कर रहा हूँ ये बहुत मतलब माइंड के डीपेस्ट चीज़ों की मैं बात कर रहा हूँ। अब इसको समझिएगा, कोशिश मैं करूँगा सिंप्लीफाइड बनाने की। देखिए, जो हमारा माइंड है ना, आपको पता है माइंड के अलग अलग लेवल है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, है ना, या सुपर कॉन्शियस भी उसके बाद लोग बात करते हैं। एनएलपी में से कह देते हैं कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। मेरी एक वीडियो है हाउ टू यूज द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, ये जरूर देखिएगा, उसमें आपको बहुत क्लियर पता चलेगा, वरना वो आधे घंटे मुझे यहाँ उसमें लगाने पड़ेंगे। वो आप वीडियो देख के कर सकते हैं यूट्यूब पे। अब क्या है कि एक बात ध्यान से समझिएगा कि हमारे माइंड के अंदर नेगेटिव इवेंट्स की स्ट्रॉन्ग अगर चीजें पड़ी हैं तो क्या होता है कि कॉन्शियस लेवल पे हम कुछ भी सोच रहे हो, लेकिन हमारे सबकॉन्शियस लेवल पे, अनकॉन्शियस लेवल पे, आप वाइब्रेशन के हिसाब से समझो, हमारा हर सेल जो है वो बेसिकली क्या है, एनर्जी। ये तो पता है ना आपको। हमारी बॉडी किस चीज से बनी है, सेल से बनी है। और सेल के अगर अंदर चले जाए तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूक्लियस, ये सारी चीजें उसके भी अंदर चले जाए तो क्या है, अल्टीमेटली एनर्जी। हर चीज एनर्जी है। अब क्या होता है, एनर्जी का एक वाइब्रेशन होता है, फ्रीक्वेंसी होती है। पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी भी है और नेगेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब हायर एनर्जी भी है और लोअर एनर्जी भी है। अब क्या होता है,
हमारे माइंड में जब अनएड्रेस्ड इश्यूज पड़े रहते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा सर, अनएड्रेस्ड इश्यूज पड़े रहते हैं, यानी कि हमारे माइंड में कुछ ऐसी पास्ट की मेमोरीज हैं जो आज भी हमें परेशान करने वाली हैं। तो हो सकता है आज कॉन्शियस लेवल पे वो कुछ प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रही, लेकिन सब कॉन्शियस अनकॉन्शियस लेवल पे वो क्या है कि उसके अकॉर्डिंग फंक्शनिंग चल रही है, नेगेटिव फंक्शनिंग हमारी बॉडी के अंदर चल रही है, और यही फंक्शनिंग क्या करती है, कभी कभी डिजीज का फॉर्म ले लेती है। समझ रहे हैं आप इस बात को? तो अगर इस नेगेटिव जो रिप्रेजेंटेशन पड़ी हुई है इसको इरेज कर दिया जाए या इसको डिसपावर कर दिया जाए, तो हमारी अनईजीनेस का लेवल भी क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, कभी आप बिल्कुल खाली बैठे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी प्रेजेंट में आपकी बॉडी ठीक है, अब सब कुछ ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है, आप देखते हैं सब कुछ खाली है लेकिन अंदर अनईजीनेस चल रही है, अनकंफर्टेबल है। देखा होगा ना अपने लाइफ में कई बार, अगर कोई पूछे कि यार कुछ प्रॉब्लम है क्या सर में दर्द है, नहीं यार नहीं, बॉडी ठीक है, हाँ ठीक है, खाना पीना खाया है, हाँ खाया है, हवा मिल रही है, हाँ यार एसी में बैठा हूँ, परेशान किस बात के लिए, वो समझ में भी नहीं आ रहा, लेकिन अंदर से क्या चल रही है, अनईजीनेस चल रही है। कहाँ से आती है वो अनईजीनेस? वो अनईजीनेस आती है हमारे अनकॉन्शियस माइंड के अंदर, जो पूरी की पूरी रिप्रेजेंटेशंस पड़ी हुई हैं, उसमें जो भी नेगेटिव फीलिंग्स वाली रिप्रेजेंटेशन है, यानी जहाँ पे भी हम अनईजी फील करते हैं और वो भी हमारी मेमोरी के अंदर है, वो अपना रोल प्ले कर रही है उस समय, और वो हमें क्या कर रही है, अनकंफर्टेबल रख। आप देखिए कई बार सोने के बाद भी पूरी रात ढंग की नींद नहीं आती, सुबह उठते हैं और ऐसा लगता है दिमाग सोच ही रहा था। तो वो सोच क्या रहा था कि आपने कमांड दिया था उसको कि ये सोचना भाई, नहीं, लेकिन पास की बहुत सारी ऐसे अनएड्रेस्ड इश्यूज हैं जो उठ के आते रहते हैं, दिमाग उस पर चलता रहता है। प्रॉब्लम विद स्लीपिंग है ना? हाँ, तो ये चीजें चल रही हैं ना, क्यों? क्योंकि अनकॉन्शियस माइंड में बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो अनएड्रेस्ड हैं। अनएड्रेस्ड मींस, देखिए क्या होता है ना, एक बात समझिएगा बहुत ध्यान से, यहीं पे मैं टेक्निक कराऊंगा आपको। हम कहते हैं एनएलपी में एक लाइन है कि वी कैन नॉट बिल्ड अ होम व्हाइल द अर्थक्वेक इज गोइंग ऑन, यानी हम उस समय घर नहीं बना सकते जिस समय भूकंप चल रहा हो, लेकिन भूकंप सेटल हो गया उसके बाद तो हम घर बना सकते हैं ना। इसका मतलब क्या है कि जैसे आज आपकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम अभी चल रही है, अभी मैं बोलूँ कि उसकी पेनफुल पास्ट मेमोरी को आप इरेज कर सकते हैं या पावरलेस कर सकते हैं, तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि किसी इंसान से आपका झगड़ा रोज चल रहा है अगर, तो उसकी मेमोरी को आप डिसपावर करना चाहेंगे तो ब्रेन नहीं होने देगा। क्यों नहीं होने देगा? बिकॉज ब्रेन ऑलवेज, माइंड ऑलवेज हैज अ पॉजिटिव इंटेंशन कि यार इसको सॉल्व तो करो। जैसे एक सिंपल सी बात है कि भगवान न करे ऐसा हो किसी के साथ, लेकिन फिर भी पॉजिटिव थिंकिंग हम बहुत अच्छी बात है करते हैं। अचानक से खबर आए कि आपके घर में आग लग गई और आप बोले नहीं नहीं मैं यार पॉजिटिव सोचने वाला आदमी हूँ, मैं देख रहा हूँ हर कोई सिक्योर है, कुछ नहीं हो रहा, मेरा सब सामान बचा हुआ है, कुछ होगा उससे? माइंड इस मैसेज को मानेगा ही नहीं, नहीं मानेगा। क्यों? बिकॉज इट हैज अ पॉजिटिव इंटेंशन कि आपको कुछ इस पे क्या करने की जरूरत है, एक्शन लेने की जरूरत है। समझ में आ रही चीज?